Bhaktani from Top Education Center. Today we start our new topic. जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर स्टार्ट हो गया है, जिसका आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम न्यू पॉइंट करेंगे वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट. डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या आएगा? सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट में प्रॉपर्टीज आएंगे डिविजिबल की, जैसे कि 2 से डिवाइड करके देखो, 3 से, 5 से, 4 से, 6 से, 8 से, ऐसे अलग अलग नंबर्स आएंगे और आपको दिखाना है कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है, यस और नो. तो उसका हर एक की डिविजिबल प्रॉपर्टी अलग अलग है. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबल बाय 2. क्या ये नंबर लिखा है मैंने, फर्स्ट नंबर लिखा है मैंने 407. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है डिविजिबल बाय 2. फर्स्ट नंबर है 407. क्या ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो इसको हम पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, ये नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे. लॉजिक इसका ये है कि यूनिट के प्लेस पे, दैट इज वंस के प्लेस पे, अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6 एंड 8. ये सारे होते हैं इवन नंबर्स. अगर यूनिट के प्लेस पे इवन नंबर है, अगर यूनिट के प्लेस पे इवन नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 है, यानी यस आएगा. बट अगर यूनिट के प्लेस पे ऑड नंबर हो, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, अगर उसमें से कोई भी डिजिट यहाँ पे होता है तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे, दैट इज यूनिट के प्लेस पे लिखा हुआ है 7, तो 7 इज द ऑड नंबर. सो ऑड नंबर है तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे लिखेंगे नो, दिस डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. उसके बाद हम करेंगे सेकंड नंबर. सेकंड नंबर में लिखा हुआ है 318. मैंने कहा कि यूनिट के प्लेस के नंबर को देख लो कि कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे लिखा हुआ है 8. क्या 8 इवन है कि ऑड है? तो यहाँ पे मैंने इवन नंबर लिखे हैं. 8 इज द इवन नंबर. अगर इवन नंबर है तो यहाँ पे आएगा यस, इट इज डिविजिबल बाय 2. तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे यस, इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, तो ये क्लियर हो गया. जितने भी इसमें सम्स आते हैं वो आपको करना है, बट विदाउट डिवाइड, डिवीजन करके नहीं देखना है. सिर्फ हमें यूनिट के प्लेस का नंबर देखना है कि ऑड होता है तो नो, और जब इव होता है तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, फर्स्टली हमने किया डिविजिबल बाय 2. अभी सेकेंड आएगा डिविजिबल बाय 3. क्या ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, यस और नो. सो यहाँ पे क्वेश्चन है 403. ठीक है, 403 लिखा हुआ. अभी 2 की प्रॉपर्टी में तो हमने कहा कि फर्स्ट नंबर को देखेंगे कि इवन हो तो यस, और हो तो नो. बट 3 की प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होगा. 3 की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज कि जो जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हुए हों, 3 दिए हों, 4 दिए, जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं उन सब का करेंगे प्लस. यहाँ पे 403 है तो इन तीनों डिजिट का करेंगे हम प्लस. 4 + 0 4, 4 + 3 7. इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 7. उसके बाद देखेंगे कि क्या 7 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है. तो ये है 7. 3 की टेबल में 7 नहीं आता है, क्योंकि टेबल के हिसाब से देखें तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9. सो 7 3 की टेबल में नहीं आता है. जब वो जो नंबर है ऐड करने के बाद वो 3 की टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे therefore 403 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ये डिविजिबल 3 से नहीं होगा. आप डिवाइड करके नहीं देखेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे. जितने भी नंबर्स दिए हुए उन सबका ऐड करके देखेंगे. ऐड करने के बाद अगर वो 3 की टेबल में आता है तो यस, अगर नहीं आता है तो नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ओके, अभी हम करेंगे इसका सेकंड नंबर सम, जो है 5 to 2. ठीक है, अभी इन तीनों डिजिट का भी हम करेंगे प्लस. सो 5 + 2 + 2 इज 5 + 2 7, 7 + 2 9. क्या 9 3 की टेबल में आता है? यस, 3 × 3 = 9. 3 की टेबल में 9 आता है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या आएगी? आंसर आएगा यस, इट इज डिविजिबल बाय
ओके, ये क्लियर हो गई प्रॉपर्टी। इस डिविजिबल प्रॉपर्टी में ये है 3 की प्रॉपर्टी में कि जितने भी, अगर आपको 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, कितने भी डिजिट हो सबका करेंगे प्लस। प्लस करने के बाद अगर आंसर 3 की टेबल में आता है सो यस, अगर नहीं आता है तो नो। ओके, अब वी स्टार्ट प्रॉपर्टी 4 की प्रॉपर्टी, दैट इज डिविजिबल बाय 4। क्या ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले हमने 2 की, उसके बाद 3 की, अभी आएगा 4 का नंबर। 4 में लिखा हुआ है 500। अभी यहाँ पे एक पॉइंट लर्न करने की है आपको, दैट जब भी यहाँ पे 2 0 हो तो यस आएगा, डिविजिबल बाय 4 होगा। 3 0 हो तो 1 की प्रॉपर्टी में आएगा, लेकिन 2 0 हो तो ये डिविजिबल बाय 4 होगा। कैसे होगा वो डिवाइड करके देखोगे तो 0 डिवाइड में 0 ही आएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। और दूसरा क्या है कि पहले की जो 2 डिजिट नंबर है उसे देखना होता है। 2 0 है तो यस तो आएगा, बट अगर यहाँ पे 2 डिजिट, जो ये 2 डिजिट है वो ऐसे आते हैं जो 4 की टेबल में आते हैं तो भी इसका आंसर यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। तो यहाँ पे 2 0 है तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 2 0 हो तो यस, अगर 3 हो तो नहीं आएगा, 2 0 ही आने चाहिए। और या तो फिर अगर 2 0 नहीं है, यहाँ की जो 2 डिजिट है वो ऐसे देखने हैं कि क्या वो 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। सपोज मैं इसका सेकंड करवाती हूँ, जो लिखा हुआ है 314। तो मैंने आपको कहा कि पहले के 2 डिजिट नंबर को देखना है। यहाँ पे पहले के 2 डिजिट नंबर है 14। ठीक है, क्या 14 4 की टेबल में आता है? 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16। तो 14 नहीं आता है। पहले के 2 डिजिट देखेंगे, अगर वो 4 में आता है तो यस, अदरवाइज नो। तो 14 4 की टेबल में नहीं आता है, सो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये यस आएगा क्योंकि 2 0 है, ये नो आएगा क्योंकि जो पहले के 2 डिजिट है वो 4 के टेबल में नहीं आते हैं, सो इसका आंसर आएगा नो। अभी हम करेंगे थर्ड नंबर, जो लिखा हुआ है 636। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कहा कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर देखेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर में है 36। क्या लिखा हुआ है? 36। क्या 36 4 की टेबल में आता है? सो यस, 36 4 की टेबल में आता है। 4 9 सा 36 तो आता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखेंगे यस, इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो 4 की ये प्रॉपर्टी कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट डिविजिबल बाय 5। क्या ये जो नंबर्स हैं वो 5 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं? सो 5 की डिविजिबल प्रॉपर्टी क्या है? 5 की डिविजिबल प्रॉपर्टी ये है कि यूनिट के प्लेस में देखेंगे, अगर यूनिट के डिजिट पे 5 या 0 आए, यूनिट के डिजिट पे अगर 5 या 0 आता है तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 5। बट अगर यूनिट के प्लेस पे कोई और डिजिट आता है, 5 और 0 के अलावा कोई और डिजिट आता है, दैट इज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पे 2 है। बट यहाँ पे अगर 5 होता या 0 होता तो यस, इट इज डिविजिबल बाय। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, सो देयरफॉर 502 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अभी अगर हम करेंगे सेकंड डिजिट, सो वो है 670। यूनिट के प्लेस पे देखेंगे, यूनिट के प्लेस पे यहाँ पे लिखा हुआ है 0। 0 और 5 हो तो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे 0 है, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो यहाँ पे लिखेंगे यस, 670 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 0 आए तो भी यस, अगर यहाँ पे 5 आता है तो भी यस आएगा। सपोज अभी हम थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है 995। यहाँ पे 0 था तो मैंने यस लिखा। अभी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 है तो मैंने कहा कि 5 या 0 दोनों में से कोई भी डिजिट है तो यस होगा। तो यहाँ पे 5 है तो ये भी नंबर डिवाइड होगा 5 से। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो डिविजिबल 5 की प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिट के प्लेस में या 5 या 0 आना चाहिए।